चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एक्चुअली हम लोग बेसिक्स मैथमेटिक्स विच इज यूज इन फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं कि बेसिक्स मैथमेटिक्स क्या है फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को इजी करने के लिए बेसिक्स मैथमेटिक्स क्या होता है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस का अगला टर्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सारे बच्चे यहाँ देखें क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या सीखना है। इसका मतलब क्या था, कहते हैं कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर हो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर which can arrange in increasing order, and the common difference and having ऐसे कहो having constant common difference between them, बेटा एक ऐसा नंबर जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज हो और उनके बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल समझा दूं, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं हम लोग। एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड so on। ये आगे चला जाए बेटा, इस सीरीज को हम बोलते हैं, सीरीज कैसा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। किसमें है? अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों बेटा? देख, इसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों के बीच का, जीवन चल बेटा, अभी नहीं, घर की ना खेती बना रखा है, रिकॉर्डिंग करते हैं, बीच में डिस्टरबेंस रोज। चलिए बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। मैं दोबारा अलाउ नहीं करूंगा, जिसको रिमूव कर दिया। बेटा ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 - 2 2। इन दोनों का देखिए सक्सेसिव 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, 30 - 9 11 2। ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, बोलते हैं इसको। ये क्या है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। देन वी कैन सिंपली से दैट कि जो नंबर का सीक्वेंस लिखा हो किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। एग्जांपल इस वीडियो को मैं YouTube पे डाल दूंगा, आप देखते रहना। 11th के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, 11th में काम आएंगे। तो बेटा यहाँ पर जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉटेड लाइन और आगे बढ़ता जाएगा। ये भी किसमें है?
दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों? तो नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ वी चेक अ कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है? इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखें तो 4 में से 2 आया। हियर कॉमन डिफरेंस कितना? अगेन 6 में से 4 2 आ रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 - 6 कितना? 2। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में कितना है? अगेन 2 है। बेटा इस तरह से अगर नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ये कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस अगेन कांस्टेंट। Hence, we can simply, without any doubt, we can say that the equation, the expression is in आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 2 टर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2 टर्म ये पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा आपसे कि nth टर्म क्या होगा। मान लो हमने लिखा 12, ये कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है 12। मैं को बताओ इसका 10वां टर्म कौन सा होगा? तो कैसे लिखेंगे? 50वां टर्म कौन सा होगा? उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? nth, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा इसको लिखने का फॉर्मूला है, इसका रूल होता है, इसको हम लिखते हैं s इंटू n लिखकर हम लिखते हैं ऐसे an, अर्थमेटिक an, nth टर्म। ए होता है a0 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब इसको याद रखना, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है जब भी आपको कॉमन डिफरेंस पढ़ाया जाएगा। चलिए देख क्या कर रहा है इसमें। अब an क्या है? where an is equal to nth term, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP बोलते हैं। AP का a0 क्या है? इनिशियल फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर, मतलब कौन सा टर्म है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म है। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये तो हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होगा। बेटा अब हमसे कोई पूछे कि इसको सम कैसे करेंगे, सम का फॉर्मूला क्या है, तो सम वाले फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन में सम का फॉर्मूला होता है, लगाते हैं। बेटा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है, किसी भी फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लेंगे। अब आते हैं सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड फॉर्मूला, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसको बोलते हैं AP अर्थमेटिक। इसका सम का फॉर्मूला है SN इक्वल टू, SN मतलब सम का फॉर्मूला है nth टर्म का, n/2, n पता है आपको nth टर्म, 2a0 इनिशियल टर्म प्लस n-1 इंटू d। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको 2 फॉर्मूले सिखाया गया, nth टर्म कैसे निकालेंगे और आपको समझाया जा रहा है सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ चुकी है क्या? सबको आ चुकी है समझ में? यस सर। जब बेटा समझ में आ गया तो हम इसके ना बस इतना ही सीखना है फिजिक्स में। हम इस पे ना न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल को थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे हमारे पास देखा है कर रहा है सम ऑफ दिस सीरीज, आपसे पूछा सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 7 प्लस, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 7 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 25, इसका सम पूछा। बेटा इसका सम निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा सीरीज बन रहा है, AP है, GP है या HP है। 3 तरह के सीरीज बनते हैं। AP में देखते हैं, सबसे पहले पहला टर्म लेते हैं कि a0 क्या है। इसका a0 है 7। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7,
यानी n की वैल्यू कितनी है 7 हो गई है। कॉमन डिफरेंस देखते हैं d कितना है, कहीं से भी माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके देखिए, 10 में से 7 3 आ रहा है, यहाँ देखिए 13 में से 10 3 आ रहा है, 16 में से 3 3 आ रहा है, 19 माइनस 3 3 आ रहा है, आप 22 माइनस 19 करेंगे 3, 25 में 2, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब किसमें लिखा हुआ है, किसमें है, दिस सीरीज किसमें है, इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब सम निकालना है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए एस एन इक्वल टू फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पुट कर लेते हैं n की जगह पर 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 7, a0 है, a0 भी 7 है, 161 राइट, n-1 7 - 1 और d कितना है, d है बेटा 3। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 161, यस सर। करेक्ट बेटा 161 या गलत थोड़ा सा हो रहा है, नहीं सर यही आ रहा है। चेक कर देता हूँ। 14 प्लस 6 6 3 जा 6 3 जा 18, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14, चलिए 18 प्लस 14 कितना हो गया, 8 6 34, सर 112 आएगा सर। 112, इसीलिए मैं कहा गलत लग रहा था मेरे को। 17 into 7 112 आ रहा है आंसर। समझ में आया बेटा सम कैसे करना है एपी का? यस सर यस सर। बेटा Yes, आपको सर आप क्या सिखा रहे हो, हमें तो ऑलरेडी इस मालूम था कि हम नंबर कैलकुलेटर से ऐड कर लेते। बेटा दिक्कत तब आती है जैसे देखो मैंने आपसे कहा, यहाँ देखते हैं दिक्कत कैसे आती है, जब सीरीज बहुत लंबी हो जाए, बहुत ज्यादा टर्म दिया हो, तो ऐड करने से बेहतर है कि आप एपी जीपी एचपी पहचान लीजिए। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल आपको और यहाँ देता हूँ जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं ना। सेकंड एग्जांपल, ऐसे आपसे कहा ना कि एक सीरीज है 2 4 6 8 12 सॉरी 10 12 14, मेरे को ना इसका 14 टर्म्स क्या होगा, फाइंड द 14th टर्म ऑफ एबव सीरीज, ऐसे क्वेश्चन पूछाएगा। तो मतलब यहाँ देख 2 लिखा 4, एक फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, तो जो 8 आएगा 9 आएगा, ऐसे 14 जो आएगा वो क्या होगा, इसी को बोलते हैं nth टर्म। हम क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि nth टर्म आपको निकालना है a इंटू n निकालना होता, तो रूल क्या है, an इक्वल टू, आपको बताया था ना a0 प्लस n-1 इंटू डी, यही बोला बेटा। तो हमारे पास 14 टर्म्स क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले a0 निकालिए, ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म के लिए, यहाँ क्या होगा 14 टर्म हो गया, आपको समझ में आ गया, 14 टर्म मिल गया, चौथा टर्म निकालना है, 14 हुआ। a0 कितना है 2, n कितना है 14 - 1, d कितना है 2, सॉल्व कर लेते हैं 2 प्लस कितना 13 इंटू 2 सर 28 आ जाएगा, राइट, ये हो गया 26, कितना आ गया 28। अब चेक करते हैं क्या सही बता रहा फॉर्मूला या गलत बता रहा है, एक बार चेक करते हैं फॉर्मूला सही बता रहा है या गलत बता रहा है बेटा, जस्ट वेट करें और समझें। समझे आप? चलिए बेटा अगर मैंने लिखा था यहाँ चेक करने के लिए, हमारा आंसर हो गया कि 14th टर्म क्या होगा, 14th टर्म इक्वल टू 28। आई थिंक मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, ये बता देना मेरे को, समझ में नहीं आएगा तो भैया Yes, मैं sir. ठीक है। चलिए sir. अब इसमें देखिए, अब मैं चेक करता क्या लिखा था, चेक करने के लिए 2 लिखा था, 2 लिखा था, 4 लिखा था, 6 लिखा था, 8 लिखा था, 10 लिखा था, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34। चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या आया 14 आया बेटा। Yes, sir. सर बेटा इतने लिखने से बेहतर है कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए और बता सकते हैं आप आसानी से कि कौन सा टर्म हमें चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं 14 ही पूछा, कोई कहता कि 98 बताइए 99 बताइए, आप कितना लिखोगे, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ चुका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है?
यस सर। यस सर। चलिए बेटा हम अगला प्रोग्रेशन पढ़ते हैं जिसको ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। अर्थमेटिक हो गया, आपको याद बस रखना इतना ही। सम कैसे निकालेंगे, nth फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन बहुत आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सॉल्व करने के लिए बच्चों को ऐड कर लूं। ये पूरे ना 1.5 घंटे 1 घंटे क्लास में ना पूरे 1 घंटे ज्वाइन करते रहोगे आप। अगला बेटा हमारे सर पास है, 205 आएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक लिखता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अब इसका क्या डेफिनेशन है। कहते हैं बेटा द सीक्वेंस ऑफ नंबर विच every term is obtained by multiplying the previous term by a common quantity, then that sequence is known as the common ratio। मतलब इसमें क्या होगा, हम लैंग्वेज देख रहे थे फिर आपको समझाता हूँ कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर, ऐसे लिखता हूँ कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर, sequence of number in which in every term is obtained by multiplying the previous term by a constant quantity. That constant quantity is known as the common ratio. That is known as common ratio. चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इसमें मतलब क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल सेट किया आपके लिए कि 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, 128 है। एक एग्जांपल दिया है। सेकेंड एग्जांपल हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, 5 है, 10 है, 20, 40, 80 एंड सो। बेटा यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ मैं कॉमन डिफरेंस निकालू 8 - 4 कितना आ रहा है 4, 16 - 8 क्या 8 आ गया। मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ये एपी तो नहीं होगा। समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो एपी तो नहीं है। अब चेक करते हैं कि रेशियो देखते हैं। बेटा 8 में डिवाइड करिए 4 को, इसमें मतलब 8 / 4 कितना आ रहा है, इसमें डिवाइड करिए कितना 8 / 4 कितना आ रहा है 2, इसमें डिवाइड करिए 16 / 8 कितना आएगा 2, इसमें डिवाइड करिए 64 / 32 कितना आ जाएगा 2, यहाँ डिवाइड करिए 128 / 64, यानी इसको हम बोलते हैं जो एक 2 आ रहा है ना, दैट 2 इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो क्या क्या 2 का मल्टीप्लाई सब में हो रहा है, 4 में 2 मल्टीप्लाई, 8 में 2 मल्टीप्लाई 2 में। तो यही लाइन यहाँ लिखा हुआ था कि जब किसी क्वांटिटी में कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी का, तो क्या बनता है हमें मिलता है जीपी। इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 5 में से 10 / 5 करिए 2, 20 / 10 करिए, प्रीवियस नंबर से डिवाइड करना है, 40 / 20 करिए, 80 / 40 करिए। अगर ऐसा कांस्टेंट आ रहा है तो इसको भी हम कॉमन रेशियो ही बोल रहे हैं। दिस वन होने दी क्या है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है। तो ये दोनों सीरीज किसमें है, दोनों को बोलेंगे जीपी में है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। आ रहा है समझ बेटा आप लोगों को? हेलो यस सर। चलिए तो अब हम आते हैं कि इसमें सम कैसे निकालेंगे, इसमें सीरीज कैसे निकालते हैं। ये समझ में आ गया कि दोनों किसमें है। तो नाउ वी कैन सिंपली से दैट दिस वन इज इन जीपी एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू इन जीपी। इसको जीपी बोलते हैं। तो एपी, जीपी और एचपी 3 तरह की सीरीज आपको मैथ में पढ़ाई जाएगी। जब आप मैथ के अलजेब्रा पढ़ोगे, 11th 12th की अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको एपी, जीपी, एचपी पढ़ाई जाएगी। तो हमने आपको जितनी फिजिक्स में नीड है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए
बेटा ये तो समझ में आ गया। अब इसमें सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालेंगे और इसमें हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है उसको पहले समझते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर जीएम क्या लिखेंगे, जनरल एक्सप्रेशन। आवाज मेरी आ रही बेटा आप लोगों को? Yes, sir. सर ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, कंपटीशन में जीपी बोला करेंगे इसे, चलिए जीपी होगा। बेटा अब देखिए इसका जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका है ए कॉमा ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर कॉमा ए इंटू आर क्यूब इंटू ए इंटू आर के पावर 4 ए इंटू आर के पावर 5 एंड सो ऑन। ये इसका जनरल टर्म होता है लिखने का। मतलब ए क्या है, वेयर ए क्या है, वेयर ए है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो, अगर एन तक जाएंगे तो एन है टर्म। इतना समझ में आया जनरल एक्सप्रेशन बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जीपी में इस तरह के सीरीज को ऐसे लिखते हैं। अब हमें निकालना है कि इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका सम कैसे निकालेंगे और nth टर्म क्या है। बेटा nth टर्म तो निकालना इसके लिए आसान हो गया, कैसे, nth टर्म निकालना क्या है, a इंटू आर के पावर n करना है, तो nth टर्म इन जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या करना है आपको, a इंटू एन निकाला तो क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म r के पावर n। तो ये तो फॉर्मूला आसान हो गया यार, ये आपको दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा, कितने टर्म निकालना है आसानी से आप जाकर वहां पर लिख सकते हैं। अब आता है सम की बात। तो सम के दो फॉर्मूले हैं, इसमें सम के लिए एडिशन के लिए दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। कहते बेटा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म किसमें, ऑफ जीपी, जीपी में सम करने का क्या फॉर्मूला है। बेटा सम का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, Sn इजिकल टू, सम को एस से दिखाते हैं, n मतलब n टर्म, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। याद रखना फॉर्मूला है a इंटू आर के पावर 1, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगा। याद रखना एक से कम r की वैल्यू होगी तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं Sn इजकल टू सम ऑफ nth टर्म इजकल टू a इंटू r के पावर n माइनस 1, r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे हम लोग r माइनस 1। तो सेम फॉर्मूला केवल माइनस करने के लिए, इफ r की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, क्लियर समझ में आ रहा है? सर बेटा ये तब होगा जब हमें nth टर्म निकालना है, जब हमें इनफाइनाइट का निकालना होगा, इनफाइनाइट टर्म के लिए, मतलब n की वैल्यू फिक्स नहीं है, n की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे जीपी में सम। तो उसके लिए लिखते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट सम, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। चलिए बेटा इसके लिए फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये तब जब r की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से कम हो जाए, r की वैल्यू क्या हो जाए 1 से कम, क्योंकि सम नेगेटिव नहीं आना है r की वैल्यू। अगर r की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो क्या कर देंगे, a डिवाइडेड बाई, r की वैल्यू ज्यादा हो तो a डिवाइडेड बाई r माइनस 1। समझ में आ गया दोनों फॉर्मूला सबको, दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा सबको? Yes. चलिए हम Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरह से हमें जीपी का यूज करना है। एचपी फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है, एपी और जीपी का ज्यादा यूज है, इसीलिए हम दो पे ज्यादा फोकस करते हैं। एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
तो वो मैथ में यूज होता है, मैं कहोगे तो टर्म सिखा दूंगा, अदरवाइज फिजिक्स में नहीं यूज होता, ज्यादातर मैक्सिमम चीजें नहीं यूज होती। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए कैसे यूज करेंगे। जैसे हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 + 1/3, 1/9, 1/27, ऐसे जाना है मेरे को इन्फिनिटी तक, लिखा ही है, कह रहा है इसका सम बताइए, इसका सम बताइए। और बता इन्फिनिटी तक है तो मैं कैसे जा सकता हूं वहां तक। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एपी में है जीपी में है, दो ही है। चेक क्या करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो कॉमन रेशियो देखो पे निकाल कर 3 में आर निकालिए, आर कितना आएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1, कितना आएगा 1/3। यहाँ से आर निकालिए, एक बार और चेक कर लीजिए 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, 1/3। ये समझ में आने लगा बेटा कि सब में क्या आ रहा है। एक सेकंड के लिए इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, 3 की जगह पे सर्कल बन गया है। चलिए तो इसमें क्या है कि 1 बाई, यहाँ देखो आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है बेटा 1/3 आगे यहाँ दिख रहा है कॉमन रेशियो सेम है, मतलब आर क्या है कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है सबके लिए, प्रीवियस में डिवाइड करने वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, यानी एक इसमें रहेगा जीपी में, एपी में नहीं है। यानी सीरीज किसमें लिखी हुई है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लिखी है। इसको सम निकालना है, सम का फॉर्मूला क्या है इनफाइनाइट टर्म जा रहे हैं तो इन दोनों में यूज करना है। आर की वैल्यू 1 से कम है तो इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से कम आ रहा है तो लिखेंगे एस एन इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/r, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है। रख देते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसकी वैल्यू क्या है ए हो गया। आर की वैल्यू मालूम है मेरे को, आर कितना है यार मालूम हो गया 1/3, रख दीजिए यहाँ पर, ए की जगह पे 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा अगर इनफाइनाइट तक जाओगे आप, इसका सम करें इनफाइनाइट तक जाकर तो आपका आंसर यही मिलना होता है। क्यों ऐसा है, धीरे धीरे टर्म कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है बेटा सबको, आ रहा है समझे? यस सर। आपको डाउट है तो बोल सकते हैं, अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए कि सर यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है। चलिए एक और सीरीज बनाता हूँ मैं, अब मेरे को बताइए इसका सम क्या होगा। 1 प्लस ऐसे हम एग्जाम्पल 1 प्लस या ऐसे तो 4 करता हूँ, 4 + 8 + 16 32 64 128, ओके इतने ही टर्म्स थे। इसका सम बताना है, फाइंड द सम ऑफ जीपी। चलिए क्वेश्चन आंसर बताइए इसका, आप लोग सॉल्व करें बताएं मेरे को। आई विल गिव अ 1 मिनट टाइम। ओके ओके इस वीडियो को आप बार बार देखना है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको वीडियो पड़ेगा, हर क्लास की वीडियो पड़ेगी आपकी, अब देखना शुरू कर दीजिए। बेनिफिट होगा आपके बोर्ड से पहले, 1-1.5 महीना पहले आपकी फिर से फिजिक्स रिवाइज कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि आप 100% मार्क्स लाओगे, ये मेरे को गारंटी है, इसीलिए मैं आपको 11th पढ़ा रहा हूँ। यस सर। चलिए सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को पहचानना है। क्या करना है, सीरीज क्या लिखा हुआ है 4 + 8 + 16, मैं ऊपर एग्जांपल दिया था तो आपको पहचान में आ चुका है, लिखा भी हुआ है 64 + 128, कोई भी नंबर हो। अब सबसे पहले ए ढूंढिए, ए कितना है, ए इसका ए हो गया, क्या हो गया ए की वैल्यू कितनी 4। आर निकालिए, आर कहाँ से 8 डिवाइडेड 4, तो आर की वैल्यू कितनी, ये आ गया 8 डिवाइडेड 4 2 आ गई। कितने टर्म तक जाना है, एन की वैल्यू निकालिए, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, यही तक आ रहा है, यही तक सम करिए, इतने तक का 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू 6 हो गई है।
अगर यही इनफाइनाइट तक जाता है फिर अलग कहानी होती है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस एन इजकल टू ए इंटू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्या है, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला, ए इजकल टू आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 2 1। सर। समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है। यस सर, बस देख 2 आया है। देख, देख दो ही फॉर्मूला याद रखना। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कहां से आ जाएगा रे, देख इधर, सर 252 हाँ 252 राइट राइट, मे बी मैं 2 कैसे आ सकता है इस नंबर का सब, ये रखिए कितना 4, आर की वैल्यू 2, 2 के पावर कितना 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर है 2 माइनस 1। इसको बेटा प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, क्या रखा हुआ है फिर तो, 2 के पावर जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, प्यार से सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 64 64, चलिए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, सॉल्व कर लीजिए, 63 इंटू 4 कितना आ रहा है 252 252। अब चलिए हम बच्चे ना ये तो, अब किसी बच्चे को नहीं विश्वास है ना सही आया है, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, क्या यूज करिए, कैलकुलेटर, चेक करके बताइए क्या यही आ रहा है क्या ऐड करने के बाद इसका, 8 4 12 16 6 22 8 30 4 34, सही है, देख तो बेटा सही आ रहा है, ऐड करके बता, कैलकुलेटर सॉल्व करे बताए मेरे को, ऐड करिए जल्दी बताएं, यस या नो, सही है। सही आ रहा है, यही आ रहा है, सही है सर। चलिए इसका मतलब हमें कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है अब तो, हमें इन सारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, ऐसे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाए, क्लियर, आपको इन्हीं चीजों को देखना है बात, समझ में आ गया सबको, जीपी में कैसे करते हैं, एक चले और एक और क्वेश्चन चलते हैं, आप सॉल्व करिए और ना, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 + 10 + 20 40 80 160 160 320 320, अब प्लस एक और कर देता हूँ, तो जोड़ने में थोड़ा टाइम लगे, 640, अब प्लस 1280, सॉल्व करिए, फाइंड द सम, फाइंड इट्स सम by using जीपी फॉर्मूला, चलिए मैं आपको लिख दिया, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जो पढ़ाया जाए उसको यूज करें, सारे बच्चे यूज करें, जल्दी बताएं मेरे को, ओके सर। सबने ट्राई कर लिया बेटा, सीरीज किसमें है, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, सीरीज क्या है 5 + 10 डिफरेंस 20 + 40 80 + 160 320, किसी में प्रीवियस में डिवाइड करके देखिए, कहीं पे भी हर जगह सेम आना चाहिए, इसका सम निकालना है, मैं सबसे पहले क्या करूं, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करता हूं, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, सब फर्स्ट टर्म, एक सेकंड फर्स्ट टर्म में लिख देता हूं, 5 प्लस, बेटा फर्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 8, सर, ठीक है इसका आया है ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया बेटा, 12 राइट, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ए की वैल्यू आ गई है 5, एन की वैल्यू 9, अब चलते हैं आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कैसे आता है, कोई भी नंबर उठाइए, कोई भी नंबर, जैसे ए नंबर हमने उठाया, 2 इस नंबर में बेटा, इस नंबर में इस प्रीवियस नंबर का भाग दे दीजिए, इस प्रीवियस का भाग दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर कोई भी नंबर उठाकर प्रीवियस में डिवाइड करना, आर की वैल्यू 2 आ चुकी है,
मतलब 1 से ज्यादा है। 9 है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं, SN इक्वल टू A इंटू R के पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। बहुत आसान है बेटा। अगर 1 से कम होता है, ये कब है, जब इफ R ग्रेटर देन 1। अगर उल्टा होता तो क्या काम कर लेता, बस यही लिखता A इंटू 1 माइनस R के पावर N डिवाइडेड 1 माइनस R इफ R की वैल्यू लेस देन 1। इनफाइनाइट होता तब हम देखते हैं। आ रहा है समझ में, क्लियर सबको बेटा, समझ में आ रहा है कि सबको? यस सर। ठीक है। बीच बीच में थोड़ा तो बोला कर, नहीं तो हिम्मत हार जाते हैं ना। तो 10th का है ना, इसलिए हिम्मत हार जाते हैं भैया। ऐसा तो नहीं है कि तू होपलेस होने लगा। चलिए इधर देखते हैं, SN इक्वल टू A की जगह पे 5 इंटू R की जगह पे 2 के पावर कितने 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। बेटा यहाँ R माइनस 1 या 1 माइनस R क्यों किए? क्योंकि अगर 1 माइनस R करता तो ये नेगेटिव आ जाता है, इसलिए फॉर्मूले को बदला गया। हमें लग रहा है बच्चों को समझ में आ गया क्यों ये फॉर्मूला बदला गया है। बेटा अगर 1 माइनस R कर देता तो यहाँ 1 माइनस 2 करता नेगेटिव, और सब नेगेटिव कैसे आ सकता है इसका, इसलिए लेस देन 1 के लिए एक फॉर्मूला बना और ग्रेटर देन 1 के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा, जल्दी बताए। 2 के पावर 9 कितना होता है? 256 56 256 यही बोलना, मेरे को सुनाई नहीं दिया। 256 चलिए सुनाई तो दे दिया। 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। सॉल्व कर 5 इंटू 1275 1275 इतना ही है सर। ओके बेटा, जिन बच्चों को लगता है कैलकुलेटर से चेक करना है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। मेरे को गलत लग रहा है, गलत आया है कुछ मल्टीप्लिकेशन। 1280 में इसको ऐड करूंगा, ऐसे ही ज्यादा लग रहा है। मल्टीप्लाई करके बताएं मेरे को जल्दी। जल्दी चेक करके बताएं मेरे को, कहीं किसी का यही आ रहा है मैं कैलकुलेटर यूज करूँ अब? सर 2 की पावर 9 यार। सर 512 है सर। 2 की पावर 9 सर 512 है। बेटा सर गलत है 512 होगा। ऐसे, बेटा गलत ना बोला कर, फिर रीजनिंग पढ़ रहा है ना। 512 मेरा सारा कहानी ना खत्म करा देगा ऐसे ही। 512 में से एक निकाल दूं कितना आ जाएगा रे बेटा, ये आ जाएगा 511। सब एडिट करवा रहा है ना, तेरे से एडिटिंग करवा लूंगा, वीडियो के गलत करवा रहा है तो। 2555 511 कितना आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद? 2555 2555